आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे महाराष्ट्र के जिला जलगांव के अमलनेर में। जी हां, अमलनेर शहर का ये दगड़ी दरवाजा अमलनेर के लोगों को अमलनेर की सुनहरी तारीख बयान करता है। जी हां, अमलनेर के धार में मौजूद ये दरगाह जनाब अब्दुल रज्जाक शाह बाबा की, साथ ही अमलनेर का ये सखाराम महाराज का संस्थान, दोनों ही मकाम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बने हुए हैं। अमलनेर शहर का जैन मंदिर हो, सुन्नी जामा मस्जिद हो, चांदशाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हो, या बालेमिया की दरगाह हो, या फिर प्रताप कॉलेज, ये सभी मकाम भी आज अमलनेर की पहचान है। ये है वक्त मीडिया। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अमलनेर में हुए इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया था एकता सोशल एंड वेलफेयर संस्थान ने। जी हां, इस मुशायरे के कन्वीनर रहे खूबसूरत नेकदिल इंसान जनाब हुस्नुद्दीन खाटिक साहब, जो एकता सोशल एंड वेलफेयर संस्थान के अध्यक्ष हैं। इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब रईस अंसारी साहब, खूबसूरत नेकदिल इंसान, जो एकता सोशल एंड वेलफेयर संस्थान के सचिव हैं। इस मुशायरे की सदारत की अमलनेर के एमएलए जनाब शिरीष दादा चौधरी साहब ने। इस मुशायरे में शमा फरोजी के फराइज अंजाम दिए शेख मुनाफ शेख रज्जाक साहब, जो चेयरमैन है चेतना इंग्लिश मीडियम बड़गांव के। इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया जनाब शब्बीर सरदार साहब ने, जो अध्यक्ष हैं खाटिक समाज धूलिया। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब डॉक्टर रविंद्र चौधरी साहब, चेयरमैन हीरा उद्योग समूह। इस मुशायरे को जनाब गोपाल अंसारी साहब का भी भरपूर ताउन मिला। साउंड सिस्टम का सपोर्ट ना मिलने की वजह से हमारी टीम ने इस मुशायरे का ऑडियो रिकॉर्ड एक्सटर्नल माइक से किया है। यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। वाह 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 वाह। हवा को यूं जलाया जा रहा है, हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। जिसे ठोकर में रखना चाहिए था, उसे सर पर बिठाया जा रहा है। तो देखा आपने, भुसावल के शेर ने अमलनेर के इस मुशायरे में कुछ इस तरह के शेर पड़े कि डाइस पर बैठे मोअज़्ज़िज़ हजरात हों या सामीन इकराम, सबका दिल जीतकर वाह वाह कहने, तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। अगर आप उनके आशार सुनकर कुछ फायदा उठाना चाहते हैं तो शर्त यह है कि आप ध्यान लगाकर हामिद भुसावली साहब को सुने। राम से नवाजा, आपने भी अपनी दुआओं से उन्हें नवाजा। अदबी फजाएं जब थोड़ी मध्यम होने लगी तो उर्दू ने खानदेश की सरजमीन से एक हीरा निकाला और पूरे हिंदुस्तान में उसको भेजा। और ये हीरा जहाँ जहाँ गया, इसने अपनी रोशनी से हर महफिल को मुनव्वर किया। लोगों ने बेइंतहा प्यार, बेइंतहा मोहब्बत इस शायर को दी, सर आंखों पर बिठाया। और 4 मिसरे में उस शायर के लिए कह रहा हूँ जिसे दुनिया हामिद भुसावली के नाम से जानती है। 4 मिसरे हामिद के लिए। हामिद, तुम्हारे लिए 4 मिसरे हैं। किसी के पास नश्तर है, कहीं मरहम निकलता है। किसी के पास नश्तर है, कहीं मरहम निकलता है।
कहीं तिरियाख मिलता है, कहीं पर सम निकलता है, और जमीन खोदो बहुत सा कोयला मिल जाएगा तुमको, मगर हीरा खुदाई में उमूमन कम निकलता है। हामिद भुसावली, जोरदार ताली होना चाहिए हामिद भुसावली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जितनी खामोशी आप बनाएंगे सुनने तक, मैं दावा नहीं करता हूँ, वादा करता हूँ कि आपको मजा आएगा, लेकिन सुनने के बाद खामोशी नहीं, सुनने तक खामोशी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रईस अंसारी साहब का, गोपाल अंसारी साहब का, जिनकी दावत पर आप जैसे बाज़ौक़ सामईन के दरमियान मुझे खड़ा होने का मौका दिया। ये मेरी खुशनसीबी। आवाज़ थोड़ी ऐसी लगे अब कानों तक आ रही, ये मेरी खुशनसीबी, बहुत अच्छी, वेरी नाइस। ये मेरी खुशनसीबी है दोस्तों। आज से 10 साल पहले मैं इसी अमलनेर में बहैसियत कैरम प्लेयर आया था, और 10 साल बाद बहैसियत शायर आपके दरमियान हाजिर हुआ। उस वक्त भी आपकी मोहब्बतें मिली थी, और फाइनल तक आपकी मोहब्बतों के सहारे में गया, और फाइनल तक मैंने कामयाबी हासिल की। एक मतलब और 2 शेर से आपकी बातों और समातों का इम्तिहान तो नहीं कहूँगा, आपकी समातों से जोड़ता हूँ। तो इजाज़त है आप लोगों की तरह बताए, इजाज़त हो तो मुझे बताइए। जिंदगी से करीब की शायरी अल्लाह मुझसे करवाता है। ऐसा लगता है कि आपकी अपनी बात हो, मेरे मुंह से निकली हुई। आपके साथ कई ऐसे लोग होते होंगे, होते कुछ नहीं है, और अपने आप को बहुत कुछ साबित करने की कोशिश करते होंगे। हामिद भुसावली का ये मतलब पूरे हिंदुस्तान में पसंद किया जाता है, आपकी अदालत में। मतलब हाजिर करता हूँ कि बुलंदी का बहुत अरमान है क्या? थोड़ा सा यहाँ से आप लोग जुड़े तो मुझे मजा आए, और सानी मिश्रा लगे तो आपकी बुलंदी का बहुत अरमान है क्या? नजर दौड़ा परों में जान है क्या? थोड़ा सा शोर मुझे पीछे वालों का भी आए, अगर शेर अच्छे हो तो, अच्छे ना हो तो कतई दाद न दे आपको। पढ़ता हूं शेर। बुलंदी का बहुत अरमान है क्या? नजर दौड़ा परों में जान है क्या? नजर दौड़ा परों में जान है क्या? दोस्तों, हम अपनी तारीफें सुनने में बहुत खुशी महसूस करते हैं। आज मैं कमी की तरफ इशारा करूंगा, अगर सच्ची हो तो आज वो तारीफ आनी चाहिए कि लगना चाहिए कि अमलनेर में मैंने शेर पढ़ा। अगर वो तारीफ कड़वी जरूर है, लेकिन आपकी तारीफ आनी चाहिए। मैं कड़वी बात रख रहा हूं आपके सामने। बुलंदी का बहुत अरमान है क्या? नजर दौड़ा परों में जान है क्या? नजर दौड़ा परों में जान है क्या? नमाजी बढ़ गए हैं मस्जिदों में, पता लगवाइए रमजान में क्या? बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने कड़वी सच्चाई का साथ दिया। बुलंदी का बहुत अरमान है क्या? नजर दौड़ा परों में जान है क्या? नमाजी बढ़ गए हैं मस्जिदों में, पता लगवाइए रमजान है क्या? पता लगवाइए रमजान है क्या? पता लगवाइए रमजान है क्या? हसद की आग वो भी जंगलों में, हसद की आग वो भी जंगलों में, यहां भी हजरत इंसान है क्या? अरे वाह, हामिद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह। चलिए, बहुत मोहब्बतें आपकी मिली, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरे पास वो 2 शायर बाकी है, वो 2 शायर, जुमले पे गौर कीजिएगा, जुमले की तारीफ कीजिएगा। मेरे पास वो 2 शायर बाकी है जिनको सुन सुन के मैं शायर हुआ, तो आपको वहां तक उस माहौल में आना पड़ेगा। एक बात आपसे कोशिशगुजार करूं कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, ये लाइव मुशायरा बताया जा रहा है इंटरनेट पर। तो यहाँ पर आपकी समातों का भी इम्तिहान है। जो लोग देख रहे होंगे वो महसूस करेंगे कि आप किस तरह के शेरों पर किस तरह से दाद देते हैं।
तो आपका भी इम्तिहान है ये, हमारा भी इम्तिहान है, कैसे शेर हम सुनाते हैं। मतलब पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक मतलब और एक शेर। हवा को यूं जलाया जा रहा है। वाह 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 वाह। हवा को यूं जलाया जा रहा है। हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। वाह 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 वाह। हवा को यूं जलाया जा रहा है, हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। जिसे ठोकर में रखना चाहिए था, उसे सर पर बिठाया जा रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक बार इन लोगों के लिए तालियां बजाएं जिन्होंने आपकी तरफ से यहाँ जो मुस्कुराते हुए हर किसी से मिलता है बेटा। नहीं सुनने मिलेंगे बेटा, साल 2 साल बाद मुशायरा होगा। अब 3 शायर बाकी है, नहीं सुनने मिलेगी शायरी। जो मुस्कुराते हुए हर किसी से मिलता है, हमारा सिलसिला ऐसे सभी से मिलता है। जो मुस्कुराते हुए हर किसी से मिलता है, हमारा सिलसिला ऐसे सभी से मिलता है। अकल के मिलने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा वो है जो बड़ी सादगी से मिलता है। अकड़ के मिलने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा वो है जो बड़ी सादगी से मिलता है। और क्या ये जहान है प्यारे। वाह। इसके मतलब आपकी दाद मुश्किल है आना। उसका सबब है, मैं बाद में बताऊंगा सबब क्या है। मुझे 4-5 रोज बाद पढ़े लिखे लोगों के फोन आते हैं कि सर उस गजल का मतलब बहुत खूबसूरत था। 4-5 रोज बाद समझता है कि और क्या ये जहान है प्यारे। रोज एक इम्तिहान है प्यारे। नवाज़िश करम इसमें दाद आई आपकी। और क्या ये जहान है प्यारे, और क्या ये जहान है प्यारे। रोज एक इम्तिहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली मियान है प्यारे। आप लोग भी दो यार, आप मजबूर कर रहे हैं एक जुमला बोलने पर। एक जोरदार ताली हामिद मुसावरी के लिए होना है। और क्या ये जहान है प्यारे, और क्या ये जहान है प्यारे। हनीफ भाई हमारे दोस्त है, दुनिया से आए बेचारे, बहुत बड़ी शख्सियत है, जगह नहीं मिली। मैं दरख्वास्त करूंगा कमेटी के लोगों से, बहुत अदब नवाज है, उनको बुलाइए, बिठाइए उनको। और क्या ये जहान है प्यारे। जब तक वो आ रहे, जब तक वही 2 शेर सुनाता हूं। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। आइए जल्दी से। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। इसमें 2 शेर आएंगे दोस्तों, जिसमें आपकी तवज्जो और आपकी दाद बहुत जरूरी है। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली मियान है प्यारे। अब सुन के बताइए धीरे से। जौहर भाई अक्सर कहते हैं कि जो धीरे से पढ़ा जाए उसको खराब ना समझा जाए, बल्कि उसको गौर से सुना जाए। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली मियान है प्यारे। अपने लहजे पे रख जरा काबू,
मिसरा था दोस्तों, मिसरा था, ये शेर के बराबर मिसरा था। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे, हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली नियान है प्यारे, अपने लहजे पे रख जरा काबू, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे। मेरे सीनियर नहीं भाई और भाई की मोहब्बतें मुझे मिले, अब आपकी मोहब्बतों का इंतजार, एक शेर पढ़ता हूँ। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे, हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली मियान है प्यारे, अपने लहजे पे रख जरा काबू, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे। दिक्कतें कुछ नहीं है, दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, दिक्कतें कुछ नहीं है, दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अना दरमियान है प्यारे। दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अना दरमियान है प्यारे। दोस्तों वो शेर आ रहा है जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान भर में मुझसे पहले ये शेर पहुंचता है, वो शेर सुनाता हूं। शेर मैसूर, टीपू सुल्तान की शहादत, शहादत के बाद भी अंग्रेजों का खौफ, और हामिद कुसावली का ये शेर मुलाजा कीजिएगा। और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे, हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली बयान है प्यारे, अपने लहजे पे रख जरा काबू, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे। अक्ल कहती थी, अक्ल कहती थी मर गया टीपू, वो कहता था जान है। जरा काबू, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे, दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अना दरमियान है प्यारे। अक्ल कहती थी, अक्ल कहती थी मर गया टीपू, अक्ल कहती थी मर गया टीपू, खौफ कहता था जान है प्यारे। दोस्तों एक शेर पढ़ता हूं, मैं बताऊंगा नहीं मैं किसके बारे में शेर पढ़ा हूं, शायरी में इसकी इजाजत ही नहीं है। आप पहुंचकर बताइए मैंने किसके बारे में शेर पढ़ा। चाहे जितनी कोशिश कर लो, सुनना बेटा, चाहे जितनी कोशिश कर लो वो बेकार तो होनी है। सानी सुनना और पहुंचकर बताना, चाहे जितनी कोशिश कर लो वो बेकार तो होनी है, इतना बाहर घूमोगे तो घर में हार तो होनी है। वो बेकार तो होनी है, इतना बाहर घूमोगे तो घर में हार तो होनी है। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, आप किसी भी किस्म की तरक्की कर रहे हैं, बंगला बना रहे, महल बना रहे, बच्चे को एडमिशन करवा रहे बीएड में, डॉक्टरी में, एमबीबीएस वगैरह वगैरह में, आपका जो दोस्त होता है वो आपको दिल से मुबारकबाद देता है, और जो जलने वाला होता है वो क्या करता है सुनिएगा, वो उस हासिद कहते हैं जलने वाले, हासिद, अब मुश्किल भी शेर सुन के बताइए। हासिद लगे हुए हैं इसी एक सुराख में, हासिद लगे हुए हैं, हासिद लगे हुए हैं इसी एक सुराख में, आता कहां से तेल है इसके चराग में। हासिद लगे हुए हैं,
सुराग में, आता कहां से तेल है इसके चिराग में। दो चार शेर पर उन्हें कुछ दाद क्या मिली। आशिक लगे हुए हैं इसी एक सुराग में, आता कहां से तेल है इसके चिराग में। दो चार शेर पर उन्हें कुछ दाद क्या मिली। वो है ढूंढने लगे गालिब में दाग में। भाई फिरोज भाई के लिए एक बार तालियां बजाए, बहुत अच्छा आपने कंट्रोल करके रखा है मुशायरे पर, अच्छी निजामत इनकी हो गई। एक बार जोरदार तालियां फिरोज भाई के लिए। आपका कोई दोस्त जिसे आप दोस्त समझते हैं, वो सामने से आ रहा है, आपको एक उम्मीद है कि वो आपकी तरफ देखेगा, आपसे बात करेगा। भाईजान, ओ भाईजान, एक मिनट, अभी कुछ नहीं, एक 2 मिनट, 2 मिनट, 5 शेर के बाद आ जाइए। आप भी सुनिए, आप भी मजा लीजिए ना, काम में लगे हुए, सुबह से काम में लगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। तो सुनिए, सुबह से मेहमान नवाजी में लगे हैं, सुबह से। आपका कोई दोस्त सामने से आ रहा है, सुनिएगा, ए बेटा, आपका कोई दोस्त आ रहा है सामने से, आपको उम्मीद है आपकी तरफ देखे, सलाम करे, बात करे, और वो आपको नजरअंदाज करके चले जाए। कैसी बीतती है दिल पर, मतलब मुलाजा कीजिए। हाँ, ये चाहतों का सिला नहीं यार। मेरे तो हाफिज भी बैठे हुए हैं, मैंने तमीज बाजी और उन्होंने मिसरा कह दिया। ये चाहतों का सिला नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है। वो देखकर भी रुका नहीं। मुश्किल की तरफ आइए, आसान शब्दों में मुश्किल काम है। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें। ऐसे मिसरे बहुत सुने होंगे आपने। सानी मिसरा एकदम अपोजिट, और सच्चा हो तो दाद आनी चाहिए। सच्चा हो तो दाद वो आनी चाहिए, अगर सानी आपको चौंकाए तो आपकी दाद चौंकाने वाली आनी चाहिए। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है, हया नहीं है। ये चाहतों का सिला नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है, हया नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है, नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है, अभी वो इतना खुला नहीं है, अभी वो इतना खुला नहीं है। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है। दुलिया, मालेगांव, शहादा से भी मेरे बहुत सारे अहबाब आए यहाँ पर। अब नए शेर सुनाता हूँ जो उन्होंने भी नहीं सुने होंगे, आपने भी नहीं सुने होंगे कभी। आपके यहाँ तो पहली बार दवा हाजिर है। हाँ जी, अच्छा, इब्राहिम सागर ने बहुत अच्छा शेर याद दिलाए, बल्कि बहुत अच्छा एक शेर याद दिलाए। मैं सुनाता हूँ आपको। हर शहर का अलमिया है। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। पहले देखो, वो तो मेरा छोटा भाई है, उसकी फरमाइश आपके बाद, पहले आपकी। 15 अगस्त का ये जश्न हमने मनाया आजादी का। कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ी आजादी के वक्त, क्योंकि वही लोग जानते हैं, हमको तो रेडीमेड आजादी मिली है ना। अब मैं मतलब पढ़ता हूँ, सुन के बताइए 5 मिनट। और मैं असल में क्या है, जोर भाई की गाड़ी है, हम लोग नहीं तो आप लोग थोड़ा सा ऐसा माहौल बना दीजिए कि 2 शायरों को लगे कि आप वहां शायरी सुनने के मूड में। मैं सुनाता हूँ।
न जीत होती, न जीत होती, न ये जश्न ही मनाते हम। सुन के बताइए, जिम्मेदारी आपके, सुनाना मैं मेरी जिम्मेदारी। न जीत होती, न ये जश्न ही मनाते हम, जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम। न जीत होती, न ये जश्न ही मनाते हम, जरा भी हार से डरते, जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम। खुदा का शुक्र के मौजों से दो दो हाथ किए, तुम्हारी आस में रहते तो डूब जाते हम। खुदा का शुक्र के मौजों से दो दो हाथ किए, तुम्हारी आस में रहते तो डूब जाते हम। थोड़ा सा मुश्किल शेर है, मेरे भाई की फरमाइश है, एहतराम कीजिए उसकी फरमाइश को। हामिद मुसावली में शेर मुलाहिजा कीजिएगा। न जीत होती, न ये जश्न ही मनाते हम, जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम। खुदा का शुक्र के मौजों से दो दो हाथ किए, तुम्हारी आस में रहते तो डूब जाते हम, तो डूब जाते हम। रखा था हाथ, रखा था हाथ मोहब्बत से सर पे जालिम ने। न जीत होती, न ये जश्न ही मनाते हम, जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम। रखा था हाथ मोहब्बत से सर पे जालिम ने, वो सर से हाथ उठाता तो सर उठाते हम। वो सर से हाथ उठाता, वो सर से हाथ उठाता तो सर उठाते हम। वो सर से हाथ उठाता तो सर उठाते हम। वो पीठ पीछे ही करता है बात ताकत की, वो पीठ पीछे ही करता है बात ताकत की। हमारे सामने आता तो फिर बताते हम। हमारे सामने आता तो फिर बताते हैं। दोस्तों एक मतलब दो तीन शेर सुन लीजिए, उसके बाद सहमत है तमाम। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मोहब्बतों से सुना आपने, जितनी मुझे उम्मीद थी उससे ज्यादा मोहब्बतों से आपने नवाजा। ये 4-5 शेर गजल के, खालिस गजल के शेर सुन लीजिएगा। खालिस गजल, गजल उसको कहते हैं औरतों से गुफ्तगू करना, इश्क और मुआशरे की बातें करना। सुनिएगा, मुलाहिजा कीजिएगा। बेसबब बाम पर न जाया कर। अब खालिस शेर सुन लीजिए जाते जाते, मगर उसी मोहब्बतों से विदा कीजिएगा। बेसबब बाम पर न जाया कर, चांद तारों को मत जलाया कर। बेसबब बाम पर न जाया कर, चांद तारों को मत जलाया कर। एक और मतलब सुनाता हूं, जुगनुओं सा न झिलमिलाया कर, जुगनुओं सा न झिलमिलाया कर, मिसले मेहताब जगमगाया कर। यार भाई, जुगनुओं सा न झिलमिलाया कर, मिसले मेहताब जगमगाया कर। रूठ जाने का हक दिया तुझको, हाँ मनाओ तो मान जाया कर। रूठ जाने का हक दिया तुझको, हाँ मनाऊं तो मान जाया कर, हाँ मनाऊं तो मान जाया कर। हमने माना है खौफ दुनिया का, हमने माना है खौफ दुनिया का, कम से कम ख्वाब में तो आया कर। हमने माना है खौफ दुनिया का, कम से कम ख्वाब में तो आया कर। रूठ जाने का हक दिया तुझको, हाँ मनाऊं तो मान जाया कर। हर हरफे आखिर के तौर पे एक मतलब 2 शेर सुन। मेरे भाई ने फरमाइश की थी इब्राहिम ने कि मुझसे जरा सी दूर जो पैसा चला गया, आपकी अपनी बात है मेरी नहीं, मुझसे जरा सी दूर जो पैसा चला गया, सबके दिलों से प्यार का जज्बा चला गया। वैसे सुनिए, बस आखिरी 2 शेर। मुझसे जरा सी दूर जो पैसा चला गया, सबके दिलों से प्यार का जज्बा चला गया। आखिरी शेर, चलिए आखिरी शेर। सबके दिलों से प्यार का जज्बा चला गया। कुछ लोग कह रहे थे जनाजे को देखकर, ये हर शहर का लम्हा है दोस्तों। मुझसे जरा सी दूर जो पैसा चला गया, सबके दिलों से प्यार का जज्बा चला गया। कुछ लोग कह रहे थे जनाजे को देखकर, अच्छा हुआ कि शहर से फितना चला गया।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तों, ये थे हामिद भुसावली जो अपने कलाम से नवाज रहे थे। मैं एकता सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी को मुबारकबाद देता हूं, उसके तमाम अरकान को मुबारकबाद देता हूं आज के इस कामयाब मुशायरे के लिए। एक कामयाब और यादगार मुशायरा, इसके लिए सोसाइटी को मुबारकबाद। जोश दरिया को इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे जनाब फिरोज रशीद साहब ने, जिनका ताल्लुक है नांदेड़ महाराष्ट्र से। के लिए तुम्हें पता ही नहीं क्या तुम्हारी ताकत है, तुम्हें पता ही नहीं क्या तुम्हारी ताकत है। किसी के ताज को तुम ही संवार सकते हो, तुम्हें पता ही नहीं क्या तुम्हारी ताकत है। किसी के ताज को तुम ही संवार सकते हो। अगर तुम्हारी निगाहों का रुख बदल जाए, किसी को तख्त से नीचे उतार सकते हो। तो दोस्तों, ये था हिंदुस्तान के सूबे महाराष्ट्र के जिला जलगांव का अमलनेर का एकता सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी का शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूं यह मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये आप देख सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजर कमेटी है जिन्होंने अपनी मेहनतों से ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। तो ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर देख सकते हैं। चाहे तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। जी हाँ, mushairalive.com पर जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अशफाक के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए अमलनेर से।